नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल दादीज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कीटों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंसेक्ट्स। सबसे पहले तो अपन ये बात करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। वह डेवलपमेंट जिसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, तथा जिसमें मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्वल अवस्था वयस्क अवस्था में बदलती है, और ये मेटामॉर्फोसिस जंतु जगत में बहुत सारे जंतुओं में पाया जाता है, और इसके कुछ एग्जाम्पल कीटों के अंदर भी मिलते हैं। इसके अलावा मेटामॉर्फोसिस उन जंतुओं में पाया जाता है सामान्यतः जिनके अंडे मीजोलेसिकल या मध्य पीत की होते हैं, अर्थात बीज के पीतक वाली मात्रा वाले या बीज की पीतक मात्रा वाले अंडे होते हैं, और इनमें पीतक न तो ज़्यादा पाया जाता है और न ही अत्यधिक कम पाया जाता है, केवल मध्यम मात्रा पाई जाती है, जो किसी भी एम्ब्रियो के पूरे डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसलिए जितना पीतक होता है उतना डेवलपमेंट एम्ब्रियो का हो जाता है, और शेष जो न्यूट्रिशन है वो एम्ब्रियो अंडे से बाहर आकर प्राप्त करता है। तो ये जो एम्ब्रियो की अवस्था जो अंडे से बाहर आने के बाद में वातावरण से न्यूट्रिशन प्राप्त करती है, इसे अपन लार्वा अवस्था कहते हैं। और ये लार्वा अवस्था जब वयस्क अवस्था में बदलती है तो इस प्रोसेस को हम कायांतरण कहते हैं या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस की घटना दो प्रकार की होती है, प्रोग्रेसिव व रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में हम ये कह सकते हैं कि सिंपल लार्वल फेज जो होती है वो कॉम्प्लेक्स एडल्ट फेज में कन्वर्ट होती है। एक डायग्राम आपको जो दिख रहा है इसके अंदर मेंढक के परिवर्तन की अवस्थाएं दिखाई गई है, जिसमें शुरुआत में अपन कहते हैं कि सबसे ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है वो इसका टेडपोल लार्वा है, और सबसे नीचे जो दिखाई दे रहा है वो एडल्ट फ्रॉग या वयस्क मेंढक है। टेडपोल लार्वा वयस्क मेंढक की तुलना में थोड़ा कम डेवलप होता है। इसकी कुछ संरचनाएं है वो मेटामॉर्फोसिस के दौरान विकसित होती है, और एक जो कॉम्प्लेक्स एडल्ट है वो सामने आता है। इसी तरह दूसरा जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो हर्डमानिया के परिवर्तन का है, जिसमें एसिडियन टेडपोल लार्वा है वो एडल्ट हर्डमानिया में कन्वर्ट हो रहा है। एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर नोटोकोड पाई जाती है, नर्व कोड पाई जाती है, ये फ्री स्विमर होता है। जब ये एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो नोटोकोड गायब हो जाती है, नर्व कोड गायब हो जाती है, तथा जो एडल्ट होता है वो स्थानबद्ध या सेसिल या स्थिर एक जगह पे टिके रहने वाला हो जाता है, यानी सरल एडल्ट में बदल जाता है। तो मेंढक के विपरीत ये कायांतरण हम ये कह सकते हैं कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसके अंदर लार्वा कॉम्प्लेक्स होता है और एडल्ट है वो सिंप्लेक्स होता है। इसका अन्य एग्जाम्पल रिट्रोग्रेसिव का जो मिलता है वो सैकुलिना के अंदर पाया जाता है। फिर यदि हम कीटों के अंदर बात करें कि कीटों के अंदर मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, इसके आधार पर इंसेक्ट्स या कीटों के दो ग्रुप हैं। एक तो डायरेक्ट डेवलपमेंट वाले, अर्थात जिनके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता, और दूसरा ग्रुप जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाला है, जिसके अंदर मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। अब यदि हम ये बात करें कि डायरेक्ट डेवलपमेंट जिनके अंदर पाया जाता है, जिनमें हम ये कह सकते हैं कि मेटामॉर्फोसिस नहीं है, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो सिल्वर फिश है। सिल्वर फिश एक सामान्य सा कीट है जो आपको किताबों के अंदर या पुरानी बुक्स है आपकी उसके अंदर मिल जाएगा, जो सिल्वर कलर का सा होता है, और इसे अपन फिश इसलिए कहते हैं कि ये फिश लाइक मूवमेंट है वो दिखाता है। ये किताबों में इसलिए पाया जाता है कि किताबों की जो चिपकाने में जो लेई काम में ली जाती है वो या तो आटे की बनी होती है या चावल के आटे की बनी होती है, और इसमें पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड या कागज़ में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड चूँकि लेपिस्मा का भोजन होता है, इसलिए लेपिस्मा या सिल्वरफिश सामान्यतः किताबों के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब ये जो स्क्रीन पे आप ये देख रहे हो इसका जीवन चक्र, इस जीवन चक्र में आप ये देख रहे हो कि अंडे से निकलने वाली जो सिल्वरफिश है उसका जो निम्फ शब्द लिखा हुआ है, ये निम्फ दिखने में बिल्कुल अपने एडल्ट के समान है। जो एडल्ट ऊपर की तरफ सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल उसके एग्जैक्ट उसके जैसा ही है, और ये उससे डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे कोई लार्वल अवस्था जैसी बात नहीं होने की वजह से ये केवल साइज में बड़ा होता है, और साइज में बड़ा होकर वयस्क कीट में बदल जाता है। तो सीधा कह सकते हैं कि अंडे से निकलने वाला शिशु बड़ा होकर के वयस्क में बदल जाता है। तो यहाँ किसी भी प्रकार की लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, इसलिए अपने इसको डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अगले वीडियो में हम कीटों में पाए जाने वाले इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।